भारत सरकार ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया है। भारत ने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के तहत गोलीबारी बंद की है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। साथ ही भारत सरकार बार बार ये कह चुकी है कि पाकिस्तान मामले में किसी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं होगी। लेकिन पूरा विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पता नहीं क्यों ये कहने लगी कि भारत ने शिमला समझौते को तोड़ दिया और ये सवाल भी पूछा कि अमेरिका की मध्यस्थता को क्यों स्वीकार किया गया। असल में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के थम जाने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सियासत तेज हो गई है। ट्रंप ने दावा किया था कि यह युद्ध विराम अमेरिका की मध्यस्थता से मुमकिन हो पाया। हालांकि कांग्रेस सांसद ने और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मध्यस्थता नहीं बल्कि रचनात्मक सहयोग जैसा था। ट्रंप मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया गया था कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच फुल और इमीडिएट सीज फायर का समझौता हुआ। महज 1 घंटे के भीतर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। ट्रंप के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने कहा ये कहना कि ये मध्यस्थता थी बिल्कुल गलत है। ये अमेरिका समेत कुछ देशों की तरफ से एक रचनात्मक भूमिका थी जिसमें वे दोनों पक्षों से संपर्क में थे, लेकिन भारत ने कभी किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की मांग नहीं की। थरूर ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के सेक्रेटरी मार्को रूबियो, यूएई, ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों से लगातार संपर्क में थे और इसी तरह पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी इन देशों से संवाद कर रहे थे। थरूर ने कहा कि ये बातचीत सामान्य कूटनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें दोनों पक्षों की बातों से अवगत कराया जाता है, लेकिन इसे मध्यस्थता कहना भारत की विदेश नीति के और संप्रभुता का अपमान होगा। थरूर ने कहा भारत कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करता। इस सिद्धांत से कोई विचलन नहीं हुआ है। भारत इस स्थिति को स्वयं संभालने में पूरी तरह से सक्षम है और हमेशा रहा है, लेकिन कांग्रेस सब कुछ जानते हुए भी हो हल्ला मचाने में लगी हुई है। राहुल गांधी इतने बेकरार हो गए कि उन्होंने इस मामले पर संसद का सत्र बुलाने तक की मांग कर डाली। राहुल गांधी के बाद इंडी गठबंधन के दूसरे दल भी इस बात को दोहराने लगे। हालांकि इससे पहले ही चिदंबरम ने इस मामले पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया था। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने पूरे मामले को हैंडल किया वो काबिले तारीफ है। लेकिन कांग्रेस शिमला समझौते से आगे बढ़कर इंदिरा गांधी तक पहुंच गई और 1971 की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करने लगी। हालांकि तब भी शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा था कि तब का टारगेट अलग था, अब का टारगेट अलग। तब परिस्थितियां कुछ और थीं, अब कुछ और। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के भीतर 9 बड़े आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को नष्ट किए जाने के बाद सीज फायर हुआ है। इस सैन्य कार्रवाई में लश्कर और जैश और हिजबुल के 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।